Namaste. So today's topic is how to increase oxygen levels naturally by practicing few techniques. So I will be saying about 4 different techniques today. So before getting to the techniques, what I want to say is if you practice them, it is not like you will avoid corona, but definitely if you practice them, this will help you in better breathing and also better oxygen carry in your body. So let's start with the first topic, which is self-proning. So self-proning is one of the proven technique. So I already बाहर proven technique है, scientifically proven technique है, which you can practice and benefit with the oxygen problem. So let's see proning. So in proning there are 3 types. उसमें we'll see one by one. So before starting I would want to say that अपन को एक 3 से 4 पिलो चाहिए होगा. सो पिलो स्टडी लगा लीजिए एंड वी कैन सी दी प्रोनिंग प्रोसेस. सो टेक्निक 1 में 3 पिलो ऐसा अरेंज कर लीजिए. एक अपने पैर के पास, 1 विल बी सपोर्टिंग योर हिप एंड तीसरा वाला अपने छाती के ऊपर हिस्सा में आना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू प्रोनिंग फर्स्ट टेक्निक. सो दिस इज़ 1. हाथ जो है ऐसा फोल्ड करके उसके ऊपर अपना सर लगा सकते हैं. सो आप जब कर रहे हैं, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्टमक में प्रेशर नहीं रहना चाहिए. लाइक स्टमक मूवमेंट इजीली होना चाहिए. सो इसके लिए थोड़े लोगों को डबल पिलो चाहिए होगा अपने हिप रीजन में. सो मैं अभी डबल पिलो लगा रहा हूँ और अपनी छाती के लिए ये वाला ले रहा हूँ. सो छाती के ऊपर ही हिस्सा में लगाना चाहिए, ऊपर वाला. सो ऐसा आप अपना स्पेस देख लीजिए. स्टमक के नीचे थोड़ा स्पेस रहना चाहिए फॉर इजी ब्रीथिंग. सो दिस इज़ टेक्निक 1. सो टेक्निक 1 में क्या हो रहा है, जब अपन 3 पिलो पे लेट रहे, एक अपना पैर में आना चाहिए, एक हिप रीजन में आना चाहिए. स्टमक शुड बी फ्री. सो स्टमक में लगाने से पूरा गलत प्रैक्टिस हो जाएगा एंड आप सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे. और ऊपरी वाला जो है अपना छाती के ऊपर हिस्सा में आना चाहिए. सो इसके वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो जो रहता है लंग्स के अंदर इम्प्रूव होता है, ब्लड मूवमेंट. उसके वजह से अपना जो ऑक्सीजन मूवमेंट्स जो रहता है, जहाँ पे एल्वेओलाई रहता है वहाँ पे जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है वहाँ पे इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन रहता है. सो इसके वजह से अपन को ये प्रोनिंग टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल है. या सो अभी प्रोनिंग में टेक्निक 1 हो गया. टेक्निक 2 जो है सिंपल एंड ईजी. आप ऐसा साइड में लेट जाइए एंड ये जो नीचे वाला हाथ है उसके सपोर्ट में अपना सर लगा दीजिए. पैर यू कैन फोल्ड इट स्लाइटली एंड दिस इज़ टेक्निक 2. एंड इसमें थर्ड वाला जो है अदर साइड करना है, सिंपल. सो ये 3 टाइप का प्रोनिंग टेक्निक है एंड ईच टेक्निक जो है आप 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके बाद टाइप 2 में शिफ्ट करके अनदर 2 आवर्स, टाइप 3 में शिफ्ट होके 2 आवर्स. सो ऐसा करने से आपका ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी रहता है दैट विल इम्प्रूव एंड ब्रीथिंग भी बेटर इम्प्रूव होता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज़ बीन फॉलोड अक्रॉस. सो अभी चलते दूसरा टॉपिक पे, सो विच इज़ ब्रीथिंग. सो ब्रीथिंग करने के लिए देर आर 3 इंपॉर्टेंट मसल्स विच इन्वॉल्व. One is diaphragm and second is intercostal muscles, third is clavicular muscles. So चलिए अभी एक प्रैक्टिस करते हैं हम सब मिलके. सो अब सब लोग अपना हाथ इधर लगाइए शोल्डर के ऊपर. सो ये जो हिस्सा है कॉलर बोन का हिस्सा जो है उसको आप फील करिए. सो अभी फर्स्ट वाला जो टेक्निक है इट इज़ क्लाविकुलर ब्रीथिंग. सो जब अपन सांस लेते हैं चेस्ट रीजन जो है ऐसा ऊपर उठना चाहिए. सो चलिए प्रैक्टिस करते हैं. सो यहाँ पे लगाने के बाद कंफर्टेबली ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. सो ये था क्लाविकुलर ब्रीथिंग. सो अभी सेकेंड वाला देखते हैं. इसी में इंटरकोस्टल मसल्स. सो जो मसल्स जो रिब्स के बीच में रहते हैं उसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं.
सो इस ब्रीथिंग में क्या होता है, अपना रिप्स जो है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है. सो इसको अपन हॉरिजॉन्टल ब्रीथिंग भी बोलते हैं योगा में. सो अपना हाथ यहाँ पे लगा लीजिए. सो फिर से लंबा गहरा सांस लीजिए. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. जब आप सांस लेते हैं आपका हाथ दोनों तरफ मूवमेंट होना चाहिए हॉरिजॉन्टली. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. सो ये था इंटरकोस्टल मसल्स. चलिए तीसरा टेक्निक ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते हैं, डायफ्रामिक ब्रीथिंग. सो अपना एक हाथ लेके अपना पेट पे लगाइए और लंबी गहरी सांस लीजिए. जब आप सांस लेते हैं अपना हाथ बाहर की तरफ आना चाहिए. जब आप सांस छोड़ते हैं हाथ अंदर जाना चाहिए. सो बेसिकली स्टमक शुड बी कमिंग आउट एंड गोइंग इन. सो इसको डायफ्रामिक ब्रीथिंग बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ब्रीथ इन and breathe out. Take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. So we had seen how our muscles are involved while we are breathing. So diaphragmic, intercostal and clavicular breathing. So इससे क्या होता है, when अपन जब लंबा गहरा सांस जब लेते हैं लंग्स में जो एल्वेओलाई जो रहता है वो जो एयर पॉकेट्स कैरी करते हैं वो लोग ओपन होते हैं. ओपन होने से क्या होता है, ऑक्सीजन बेटर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन द बॉडी. सो दिस वाज वन ऑफ द टेक्निक. सो जो टॉपिक 3 है वो योगासन है. सो योगासन में जो भी चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस है, जैसा कि थोड़ा हठा योगा में जो पोस्चर्स जो है लाइक त्रिकोणासना या फिर वीरभद्रासना या फिर कैमल पोज विच इज़ उष्ट्रासना एंड डाउनवर्ड डॉग, अपवर्ड डॉग. सो ऑल दिस आर चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस. एंड एक करने से क्या होगा, अपना ब्रीथिंग कैपेसिटी एनहांस होगा विच विल हेल्प अस. सो इफ़ अगर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो भी एक्सरसाइज आपको पता है वो करिए. अगर वो भी पता नहीं है तो देन यू कैन जस्ट डू वॉकिंग. एक 20 मिनट से 30 मिनट तक वॉकिंग करिए हर रोज़ सुबह एंड शाम. So this will help you to be active and healthy in your day-to-day life. Fourth topic is very important, which is nutrition. So हम लोग ऑक्सीजन जो बोल रहे हैं वो अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन जो रहता है विच इज़ ए प्रोटीन, इट कैरीज ऑक्सीजन. सो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन का कंटेंट रहना चाहिए हीमोग्लोबिन बनने के लिए. सो जो भी अपन फूड ले रहे हैं डे टू डे लंच या ब्रेकफास्ट में, वी शुड इंश्योर दैट आयरन रिच फूड शुड बी पार्ट ऑफ योर डाइट. सो आयरन रिच फ्रूट क्या क्या होता है, जैसा कि लेग्यूम्स रहते हैं, एप्रिकॉट्स एंड रेसिन्स एंड ऑल्सो प्रोमोग्रेनेट, बीटरूट. सो ये सब आयरन रिच फूड्स है. ऑल्सो लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनाच, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑल्सो हैज आयरन सोर्स. सो ये जो आयरन रिच फूड है आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. एंड अलॉन्ग विद दिस, जैसा समर आ रहा है अपन वाटर क्वान्टिटी जो भी 2 to 3 लीटर्स डेली रिक्वायरमेंट है अपन उसको विदाउट एनी गैप भी अपन फुलफिल करना चाहिए. सो वी हैव टू बी ऑलवेज हाइड्रेटेड विद वाटर. बट इन सब के ऊपर और एक चीज़ है, अपना माइंड. सो माइंड जो है हमेशा काम एंड प्लेजेंट रहना चाहिए. बिकॉज आप जब टेंशन रहते हैं सांस कम लेते हैं. सो आप जब रिलैक्स रहते हैं सांस आराम से लेते हैं. सो उसके वजह से माइंड काम रहने की वजह से ब्रीथिंग बेटर रहता है एंड ऑल्सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑल्सो विल बी इम्प्रूव. So that's it for today. Thank you.